हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग विभाज्यता के नियम जो है वो हम 2 से लेकर 11 तक के जो है वो विभाज्यता के नियम हम सीखेंगे कि जो है वो यानी कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, यानी कि उनको हम कैसे जांच करेंगे, और 3 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, 4 का क्या होता है, 5 का क्या होता है, सभी जो है वो 1 बाय 1 हम यानी सीखेंगे। तो जो है वो यानी कि आपके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप जो है वह यानी शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। जो आपको दिक्कत परेशानी होता होगा तो जो है वह यानी कि आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि जो है वह यानी कि आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं हो। ठीक है बुआ? तो चलिए जो है वह हम यानी कि पहले जो है वह सबसे पहले जो है वह 2 से विभाज्यता का नियम जो है वह हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है वह हम पहले 2 से विभाज्यता का जो है वह नियम देख लेते हैं। पहला हम जो है वह हेडिंग में लिख लीजिए। पहला हम जो है वह लिख दीजिए 2 से विभाजकता की जांच। 2 से विभाजकता की जांच जो है वो हम कैसे करेंगे, वह जो है वह यानी कि देखिए इसका जो है वह नियम क्या होता है। तो देखिए ये जो है वो हम पहले यानी कि डिफिनीशन लिख देते हैं, फिर जाके जो है वो आपको हम जो है वो समझाएंगे। तो देखिए वो यदि किसी संख्या का अंतिम अंक यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या कोई सम संख्या 0 या फिर कोई सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए वो हम क्या कहे हैं, फिर से आप डिफिनीशन को जो है वो हम पढ़ते हैं, फिर आपको समझाते हैं। देखिए कहता है यदि किसी संख्या का अंतिम अंक यानी कि संख्या का अंतिम अंक जो है वो 0 हो या फिर कोई सम संख्या हो, या फिर जो है वो कोई सम संख्या क्या होता है तो ये तो जानते होंगे। सम संख्या जैसे जो है वो यानी जो संख्या 2 से पूरी भाग लग जाए उसको हम सम संख्या कहते हैं। तो जो है वह सम संख्या हो तो वह संख्या जो है वह 2 से जो है वह पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे हम जो है वह हम एग्जाम्पल से जो है वह हम समझते हैं। जैसे हम जो है वह जैसे हम आप ले लीजिए 10। देखिए इसके इकाई स्थान पे 0 है तो ये संख्या 2 से विभाजित होगा ही। ठीक है, 2 5 10 होता है ना। जैसे हम जो है वह ले लीजिए 102, 454, ये जो है वह 8546 और ये जो है वह 7000 ले लीजिए। अब देखिए बुआ ये जो है वह और ये डॉट दे दीजिए और लिख दीजिए इत्यादि। देखिए बुआ यहाँ पे इकाई स्थान पे 0 है तो हम क्या बताए, जिस संख्या यानी कि किसी संख्या इकाई का यानी कि संख्या का अंतिम अंक या फिर इकाई स्थान कह सकते हैं 0 हो, या फिर देखिए अंतिम अंक 0 है तो ये संख्या 2 से विभाजित होगा। या फिर जो है वह यानी कि सम संख्या जो है वह यानी कि जो है वह यानी 2 हमारा सम संख्या, 4 भी हमारा सम संख्या, 6 भी सम संख्या, यानी इकाई स्थान पे देखेंगे यानी कि अंतिम अंक देखेंगे वह जो है वह यानी कि 0 हो या फिर सम संख्या हो तो संख्या 2 से पूरी जो है वह विभाजित होगा। ठीक है बुआ, अब जो है वो हम नेक्स्ट देख लेते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, देखिए बुआ 3 से विभाजकता का जो है वह नियम क्या होता है, वह जो है वह यानी कि अच्छे से देखिएगा बुआ। तो देखिए बुआ जो है वो अगर किसी, इसका पहले हम डिफिनीशन लिख देते हैं। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। देखिए वो हम क्या लिखे हैं, पहले डिफिनीशन फिर से हम समझते हैं। कहता है अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 3 से जो है वह विभाजित होगा। तो जो है वो हम इसको एग्जाम्पल के यानी कि जैसे में देखिए, जैसे जो है वो हम ले लेते हैं। जैसे देखिए ये जो है वो हम ले लेते हैं 756 हम लिए हैं। ये हम चेक करेंगे कि 3 से विभाजित है या फिर नहीं है। तो इनका नियम क्या बताया है,
अगर किसी संख्या के अंकों का योग, तो देखिए वो इस संख्या का अंकों का योग कर लेते हैं। तो हम देखिए ये संख्या 7 है, प्लस 5 है, और प्लस ये 6 है, सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए 7 और 6 13, 5 18, ये जो है वो 18, ये जो है वो 18 को हम 3 से भाग देंगे तो ये जो है वो 6 बार में कट जाएगा। यानी कि 18 जो है वो 3 के टेबल में आ रहा है, यानी कि 3 के खात में आ रहा है। तो ये संख्या जो है 756 जो है वो 3 से पूरी जो है वो भाग लगबे करेगा। ठीक है, आंख मूंद के 3 से भाग लगा दीजिए, ये लगबे करेगा। ठीक है, इसका जो है वो नियम यही कहता है। ठीक है, आप जो है वो यानी बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो हम ये एक एग्जाम्पल दिए हैं, आप जैसे हम जो है वो यानी कि ले सकते हैं 2 3, 3 2 5, और ये एक ले लीजिए 6। तो देखिए ये हम यानी कि जोड़ेंगे तो देखिए 3 2 5 1 6, 3 के टेबल में आता है तो ये 231 3 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं 756, और ये जो है वह और ये 3, यानी कि 7563, ये भी जो है वो देखिए 7 5 12 6 18 3 21, यानी कि 3 के टेबल में आता है। ये संख्या जो है वो 3 से पूरी विभाज्य होगा ही। ठीक है बुआ, ये 3 से विभाज्यता का नियम था। अब देखिए इनका 4 से विभाज्यता का नियम, ये 2 नंबर था, ये 3 नंबर। 4 से विभाजकता की जांच हम कैसे करेंगे कि जांच, देखिए बुआ अच्छे से समझिएगा। देखिए बुआ 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के जो है वो अंतिम जो है वो प्लेस 2 गो 0 हो, या फिर अंतिम 2 अंक जो है वह 4 से विभाजित हो, तो वह संख्या पूर्णतः जो है वह 4 से विभाजित होता है। वो हम यानी कि यहाँ पे जो बात अभी हम बोले हैं वही हम यहाँ पे लिखेंगे। यदि किसी संख्या के अंत में 2 शून्य, यदि किसी संख्या के अंत में 2 शून्य, या यदि किसी संख्या के अंत में 2 शून्य या 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगा। देखिए भाई ये डिफिनीशन क्या कहता है, यदि किसी संख्या के अंत में 2 शून्य हो, यानी कि किसी संख्या के अंत में 2 शून्य हो, या फिर ये जो है वह 2 अंक लास्ट में जो है वह 2 अंक जो है वह 4 से विभाज्य हो, तो वह संख्या जो है वह 4 से विभाज्य होगा। जैसे हम देखिए समझिए, जैसे हम जो है वो हम ले लेते हैं, जैसे हम देखिए 100 जो है वो लास्ट में 2 गो 0 है, तो ये जो है वह यानी कि 4 से विभाज्य होगा। ठीक है, जैसे ले लीजिए 1000, देखिए लास्ट में 2 गो 0 है, तो ये संख्या 4 से विभाज्य होगा। जैसे हम जो है वो ले लीजिए 85 32 ले लीजिए, तो देखिए लास्ट में 2 गो संख्या 32 है, ये जो है वह 4 के टेबल में आता है। ये जो है वह 32 जो है वह 4 से विभाज्य है, ये जो है वह 8532 भी जो है वह 4 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, और जो है वो ले लीजिए जैसे 99 28 ले लीजिए, तो देखिए लास्ट में 2 संख्या 28 है, जो कि 4 से विभाज्य है, यानी कि 4 के टेबल में आता है। 4 7 28, 4 के टेबल में आता है, तो ये संख्या 99 128 जो है वो 4 से विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए इत्यादि। ठीक है, तो ये 4 से विभाज्यता का नियम ये यानी कि हमारा हो गया। ठीक है बुआ, अब देखिए 5 से विभाज्यता का नियम, जो कि बहुत ही आसान है। तीसरा नंबर था, 4 नंबर में देखिए 5 से विभाजकता का नियम, देखिए विभाजकता की जांच तो देखिए वो 5 से विभाजकता की जांच क्या है, यदि किसी संख्या के जो है वह इकाई स्थान पे जो है वह 0 हो, या फिर जो है वो 5 हो, तो वह संख्या जो है वह 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो लिख दीजिए यहाँ पे, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगा। 5 से विभाज्य होगा। हम क्या बताएं बुआ, देखिए या फिर इकाई स्थान ले लीजिए या फिर अंत ले लीजिए, बात एक ही होता है। ठीक है, कहता है यदि किसी संख्या के इकाई स्थान में 0 हो या फिर 5 हो, तो वह संख्या जो है वो 5 से विभाज्य होगा। जैसे हम देखिए, जैसे हम आप ले लीजिए, ये जो है वह ले लीजिए 10 ले लीजिए, या फिर जो है वो 15 ले लीजिए,
या फिर जो है वह 1005 ले लीजिए या फिर 1000 ले लीजिए। देखिए इसके इकाई स्थान 0 है तो ये संख्या 5 से विभाज्य होगा। इनके इकाई स्थान पे 5 है तो ये संख्या 5 से विभाजित होगा। इनके इकाई स्थान पे 5 है तो ये संख्या 5 से विभाजित होगा। इनके इकाई स्थान पे 0 है तो ये संख्या 5 से अवश्य विभाजित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे और जो है वह इत्यादि लिख दीजिए। ठीक है, बहुत सारा हो सकता है। तो 5 से विभाज्यता के नियम सीख गए होंगे। तो चलिए अब देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। 6 नंबर, ये हमारा 5 नंबर में है। ये जो है वह 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाजकता की जांच देखिए हम जो है वह डिफिनीशन जो है वह लिखने में टाइम लग जाता है। ठीक है, डायरेक्ट हम मुद्दा की बात यहाँ पे करते हैं, यानी कि डिफिनीशन क्या कहना चाहता है उनको हम समझा देते हैं। तो वो जो है वह यानी कि आप बहुत अच्छा तरीका से समझ जाइएगा। ठीक है बुआ, तो जो है वह यानी कि देखिए यदि कोई संख्या दो से और यदि कोई संख्या 2 से और 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगा। ये बुआ क्या कहता है, देखिए पहले समझिए। ये कहता है यदि कोई संख्या 2 से और 3 से, 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगा। क्योंकि 6 का ही फैक्टर जो है वह 2 और 3 होता है, यानी 6 का ही गुणनखंड जो है वह 2 और 3 होता है। तो इसीलिए जो है वह जो संख्या 2 और 3 दोनों से जो है वह यानी कि जो है वह विभाजित होगा, वह संख्या 6 से विभाजित होगा। अगर 2 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित नहीं होता है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगा, लेकिन 2 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित नहीं होता है तो वह संख्या 6 से विभाजित कहीं है भी नहीं करेगा। ठीक है, या फिर ये कंडीशन होगा कि कोई संख्या 3 से विभाजित होता है या 2 से विभाजित नहीं होता तो वह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे जो है वह हम समझाते हैं आपको। जैसे हम जो है वो आप ले लीजिए 6012 ले लीजिए। तो देखिए वह 2 से, इसको हम पहले चेक करते हैं 2 से, और फिर जो है वो हम पहले 2 से विभाज्यता का नियम चेक करते हैं और फिर ये जो है वो हम 3 से करेंगे। 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जिसके इकाई स्थान पे या फिर अंतिम अंक जो है वह 0 रहे या फिर सम संख्या रहे तो वह संख्या 2 से विभाजित होगा। हम जो है वो पहले ही आपको बताए थे। तो देखिए बुआ इनका जो है वो यानी कि इकाई स्थान पे क्या है, 2 है, जो कि सम संख्या है। तो ये संख्या 2 से क्या विभाजित होगा, ये संख्या 2 से बिल्कुल विभाजित होगा। ठीक है बुआ, अब देखिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या बताए थे, ये जो है वो सबको जोड़ लीजिए और जो है वो 3 के टेबल में या फिर 3 से जो है वो पूर्णतः विभाजित होगा तो वह संख्या जो है वो 3 से पूर्णतः जो है वो विभाजित हो जाएगा। तो जोड़िए सबको, 6 + 1 + 2। तो देखिए सॉरी 2 1 3 और ये 6 कितना हो जाएगा 9। तो देखिए 9 जो है वह 3 के टेबल में आता है, 3 3 9 आता है। तो ये जो है वह पूरे संख्या जो है वह 6 से भी जो है वह क्या होगा तो विभाजित हो जाएगा। समझ गए, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगा वह संख्या 6 से भी जो है वह विभाजित हो जाएगा। 6 से समझ गए। अब देखिए 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से जो है ये जो है वो हमारा ये जो है वह 5 नंबर था। अब देखिए इनका छठा, यानी कि 7 से विभाजकता का नियम। ये जो है वह विभाजकता की जांच, तो देखिए वह 7 से विभाजकता की जो है वह जांच क्या होता है, वह जो है वह यानी कि आप लोग अच्छे से इनको देखिएगा। देखिए वह 7 से विभाजकता का नियम क्या कहता है, तो 7 से विभाजकता का नियम कहता है किसी संख्या या संख्या के 6 बार की पुनरावृत्ति से बनी संख्याएं 7 से अवश्य विभाजित होती है। ये जो है वह देखिए आप जो है वह जैसे हम देखिए समझिए 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, कोई संख्या जो है वह 6 बार या फिर जो है वह 7 बार
जो है वह यानी कि ये जो है वह 6 बार पुनरावृत्ति से बनी संख्या वो जो है वह 7 से विभाजित होगा। जैसे देखिए जो है वह ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 को 2 ले लीजिए, या फिर 4 गो जो है वह 6 ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 ये ले लीजिए। तो ये संख्या जो है वह 7 से जो है वह अवश्य विभाजित होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वह 7 से विभाजता का नियम जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट देखते हैं। ये जो है वो 8 से विभाजता का नियम हम देखते हैं, तो आप लोग जो है वो अच्छे से देखिएगा बुआ। तो हम जो है वो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखिए वो 8 से विभाजकता के जो है वह जांच हम कैसे करेंगे। तो देखिए जो है वह यानी कि ये जो है वह यानी कि देखिए ये जो है वह हम यानी कि यदि किसी, यहाँ पे देखिए हम यानी कि डिफिनीशन लिखते हैं, यदि किसी संख्या के इकाई दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगा। साथ ही अंत में 3 शून्य हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगा। देखिए वह ये हम जो है वह लिखे हैं, वह क्या लिखे हैं, यदि किसी संख्या के इकाई दहाई सैकड़ा से अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 8 से विभाजित होगा, या फिर जो है वह साथ में जो है वह अंत में जो है वह यानी कि 3 गो शून्य हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगा। फॉर एग्जाम्पल में हम समझते हैं, जैसे देखिए ये जो है वह हम ले लेते हैं 8 6 2 2 4 8 हम ले लेते हैं। तो देखिए बुआ ये जो हम क्या बताए थे इकाई दहाई सैकड़ा, तो देखिए इकाई 8 है, दहाई 4 है और ये सैकड़ा 2 है। तो ये जो है वह 248 है। 248 का ये 8 से हम देख लेंगे भाग लगता है, ये सर बिल्कुल लगता है, 8 1 24 पूरे कट जाएगा, 8 8 1 8, तो ये जो है वह पूरे भाग लगता है। तो ये संख्या जो है वह 8 से विभाज्य होगा। या फिर जो है वह आप जो है वह यानी कि यही संख्या में जो है वह जैसे देखिए 45 पे 3 गो जीरो ले लीजिए, तो देखिए लास्ट में 3 गो जीरो है, ये संख्या जो है वह 8 से विभाजित हो जाएगा। या फिर 7000 ले लीजिए, लास्ट में 3 गो जीरो है, तो ये संख्या जो है वह अवश्य जो है वो 8 से विभाजित हो जाएगा। बस 8 से विभाजित का विभाजता का नियम जो है वो यही कहता है। ठीक है, चलिए अब जो है वो हम देख लेते हैं 9 से विभाजता का नियम देख लेते हैं। 9 से विभाजकता का जो है वह नियम, विभाजकता की जांच। तो देखिए वो 9 से विभाजकता की जांच हम क्या कहता है, यानी कि क्या कहता है तो वह समझिए, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा विभाजित होगा तो वह संख्या 9 से विभाजित होगा। जैसे हम 3 से बताए थे ना, यदि किसी संख्या के अंकों का योग जो है वह 3 से विभाजित होता था तो वह संख्या 9 से विभाजित होता था। उसी प्रकार जो है वह हम यानी कि जोड़ लेंगे, अगर वह 9 से विभाजित होगा तो वह पूरी संख्या जो है वह 9 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे जो है वह लिख दीजिए, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य, अंकों का योग 9 से विभाज्य अंकों का योग 9 से विभाज्य होता है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगा। तो वह संख्या किससे बुआ विभाज्य होगा, तो 9 से विभाज्य होगा। फॉर एग्जाम्पल में जो है वह हम ले लेते हैं, जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे देखिए ये जो है वह 8 6 3 6 9
4। अब देखिए बुआ ये सब अंकों को जोड़ लीजिए और 9 से भाग दीजिए, वो संख्या पूरी पूरी कट जाएगा, तो ये जो है वह संख्या 9 से कटवे करेगा। तो देखिए 8 + 6 + 3 + 6 + 9 + 4 कर लीजिए। तो देखिए बुआ ये जो है वो 8 से 14, 14 3 14 3 17, 6 जो है वह 23, 23 और 9 23 और 7 जो है वह 30 और 2 32 4 36। तो देखिए बुआ ये 36 आया हुआ है। तो 36 जो है वह 9 के टेबल में आता है, यानी कि 9 से विभाज्य है। तो ये संख्या जो है वह 9 से पूरा पूरी जो है वह विभाज्य होगा। ठीक है बुआ। अब देखिए 10 से विभाज्यता का नियम, जो कि बहुत ही आसान है। 10 से विभाज्यता का नियम देखिए, 10 से विभाजकता की जांच। तो जो है वह 10 से विभाजकता की जांच देखिए, ये जो है वह 10 से विभाजकता की जांच क्या कहता है। तो देखिए यदि किसी संख्या के अंत में यदि किसी संख्या के अंत में शून्य हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगा। देखिए बुआ क्या कहता है, यदि किसी संख्या के अंत में जो है वह शून्य हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए 100 ले लीजिए, देखिए इसके इकाई स्थान पे यानी कि अंत में 0 है, तो ये संख्या 100 जो है वह 10 से विभाजित होगा। जैसे 70 ले लीजिए, इसके इकाई स्थान पे 0 है, तो ये संख्या जो है वह 10 से विभाजित हो जाएगा। ले लीजिए ये भी संख्या यानी कि इसके इकाई स्थान पे 0 है, तो ये संख्या जो है वह 10 से विभाजित होगा। तो आप जो है वह अंत में देखिएगा वह संख्या अगर जो है वह 10 से विभाजित होता है तो वह संख्या जो है वह पूरी संख्या जो है वह 10 से जो है वह यानी कि लास्ट में जो है वह यानी कि 10 आता है, तो वह संख्या पूरी जो है वह 10 से विभाजित होगा। तो आई होप कि आप लोग ये जो है वह बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वह हम देख लेते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो 11 से विभाज्यता का नियम जो है वह क्या कहता है, उसको हम जो है वह आपको लिखकर और जो है वह हमें यानी कि बता देते हैं। ठीक है वह, तो जो है वह चलिए देखिए वो 11 से जो है वह विभाज्यता का नियम जो है वह समझिए। वह जो है वह हम यानी कि आपको जो है वह हम एग्जाम्पल के ही माध्यम से जो है वह आपको हम समझाते हैं। जो है वह यानी कि जिस संख्या के सभी विषम स्थानों, देखिए ये जो है वो आपके हम दिखा देते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा इनको। देखिए जिस संख्या के सभी विषम स्थानों, जैसे जो है वह इकाई, एकड़ा, इकाई, सैकड़ा इत्यादि के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 11 या 11 का गुणज अथवा शून्य हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है वह वीडियो वैसे ही जो है वह यानी कि 20 मिनट के करीब बन गया है। तो आपको एग्जाम्पल के ही माध्यम से इनको हम समझाते हैं। ये जो है वह क्या कहता है, जैसे हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं 5 1 0 9 3 9, 11 से विभाज्यता का नियम कहता है। तो पहले जो है वह सम स्थान वाला जोड़ लीजिए, सम स्थान वाला संख्या को जोड़ लीजिए और विषम स्थान वाले संख्या को पहले जोड़ लीजिए। विषम स्थान वाले संख्या को जो है वह दोनों का सम करिए। तो देखिए वह सम स्थान वाला कौन कौन सा है, ये 3 है, ये 0 है और ये 5 है। तो ये जो है वह 5 + 0 + ये 3, तो ये जो है वह 5 3 8 हो गया। सम स्थान वाले की जोड़िए तो 8 हो गया। विषम स्थान जो बच गया है वह विषम स्थान, तो ये जो है वह हमारा कौन बचा है, 9 9 1 बच गया है। तो 9 + 9 + 1, 9 दूनी 18 1 19, ये 19 आया हुआ है। तो देखिए वह विषम स्थान में से सम स्थान को घटा दीजिएगा, विषम स्थान में से जो है वह सम स्थान को घटा दीजिएगा। तो देखिए ये जो है वह विषम स्थान में से सम स्थान, ये जो है वो पहले सम स्थान जोड़िएगा, सम स्थान वाले को योग कर लीजिएगा, विषम स्थान वाले को योग कर लीजिएगा, तब जाके जो है वह विषम स्थान में से जो है वह विषम में से जो है वह सम स्थान वाले को जो है वह घटा दीजिएगा। ये जो है वह घटा दीजिएगा। तो सर विषम स्थान कितना है, 19 है, सम स्थान कितना है तो 8 है, तो इसको हम घटा देंगे तो ये 11 आएगा। देखिए घटाने के बाद ये जो है वह जितना रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वह जो है वह 11 के गुणज में हो, यानी कि 11 से ये जो जैसे देखिए ये 11 आया हुआ ना, तो ये 11 से पूर्णतः भाग लग रहा है, तो ये 11 से भाग रहा है ना, तो ये जो है वह पूरी संख्या ये 11 से भाग लगेगा। या फिर जो है वह 0 यहाँ पे आ जाए, 0 भी आ जाएगा तो ये संख्या 11 से भाग लगेगा। तो यही जो है वह इनका जो है वह यानी कि कहता है 11 से विभाज्यता का नियम। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वह 2 से लेकर 11 तक के विभाज्यता के नियम बहुत ही अच्छा तरीका से
समझ गए होंगे। तो अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा यानी कि लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने जो है वह दोस्तों यारों को जो है वह उनको शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी जो है वह इनका लाभ मिल सके। ठीक है बुआ, तो ये जो है वह आप याद कर लीजिएगा, ये जो है वह आपको बहुत ही काम आएगा। ठीक है, तो जो है वह चलिए अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।